हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 1 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। क्या लगता है मार्केट्स किन लेवल्स के ऊपर जाएंगे? आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर कौन से लेवल्स इंट्राडे के अंदर देखने को मिलेंगे एंड शॉर्ट टर्म के अंदर आपके ये इंडेक्स कहाँ पे किस लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट अवेलेबल है। देखोगे आज निफ्टी ने सारा दिन कुछ नहीं किया है, एक साइडवे जोन के अंदर निफ्टी घूमती रही है। एक ये रेंज बनाई एंड इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे निफ्टी आपकी मूव करती रही। अगर आप और ध्यान से देखोगे तो जो आपकी प्रीवियस डे की रेंज थी उसको भी निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई है, उसी के अंदर घूम रही है। तो जो आपको कल टारगेट्स दिए थे वो भी निफ्टी ने अचीव नहीं किए। ऊपर आपको बताया था 24,800 का एंड नीचे 24,500 के आसपास का। निफ्टी के अंदर मूव ही नहीं आए तो टारगेट्स आपके अचीव कहाँ से होंगे? अब बात करते हैं कल की। कल आपके वेडनेसडे को निफ्टी कैसे मूव कर सकती है? सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर, देखते हैं वीकली चार्ट निफ्टी का कैसा है। निफ्टी का वीकली चार्ट अब भी वीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी जो प्रीवियस कैंडल थी, इतनी बड़ी रेड कैंडल, जो आपकी करंट कैंडल है वो अभी भी उसके लो से नीचे चल रही है, वीकनेस दिखा रही है। तो यहाँ पे आपका वही लेवल नीचे की तरफ 24,500 टू 350 जो आपका ये एरिया बताया था, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड इसको इतना आसान नहीं है नीचे की तरफ तोड़ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे आपकी निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर चीज़ें खराब होती हैं, निफ्टी आपकी इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आती है, तो नीचे की तरफ आपको बताया है 24,000, ये आपका अगला सपोर्ट बनता है। सीधा निफ्टी 24,000 के आसपास आएगी। चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट आपको कैसा दिखता है? देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर आके देखोगे तो निफ्टी का डेली चार्ट भी वीक है, इसके ऊपर भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूस डेली निफ्टी एक नीव लो बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है। एंड आप आज की कैंडल भी देखोगे, बेशक मार्केट आपकी साइडवेज थी, लेकिन आज भी मार्केट ने एक नया लो, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन नीचे की तरफ एक नया लो जरूर बनाया है। सो डेली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी वीक है। तो यहाँ पे आपका क्या एनालिसिस बनता है? वही सेम लेवल नीचे की तरफ 24,500 टू 350, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो देखिए ये आपका कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड देयर आर चांसेस कि इसको सपोर्ट मान के निफ्टी आपकी दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, एंड इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो वही लेवल सिंपल सा है 24,000। यहाँ पे आपको डेली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी नीचे की तरफ आते हुए दिख सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं एंड देखते हैं कि कल आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आज निफ्टी ने कोई आपको डायरेक्शनल मूव नहीं दिया है एंड कई बार अगर मार्केट साइडवेज होती है तो 2-3 दिन तक मार्केट साइडवेज की डायरेक्शन में ही चलती रहती है। तो अभी के लिए जो हमारा ऊपर की तरफ हमने अपना टारगेट रखा था 24,800, अगर हमारी मार्केट कल निफ्टी यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। नीचे की तरफ हम कहाँ पे लेके आएंगे? अगला टारगेट होगा आपका 24,750, जो आपका यहाँ का लेवल होगा, आपको इंट्राडे के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर ऊपर जाती है निफ्टी तो ऊपर की तरफ आपको 24,750 यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ का लेवल आपका 24,500, ये आपका वही रहेगा जो आपको पहले बताया था। ऊपर की तरफ का सिंपल है 24,750 एंड नीचे की तरफ 24,500। ये बात हो गई निफ्टी की। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट आपको कैसा दिखता है? सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर आते हैं। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह सेंसेक्स के अंदर भी कोई डायरेक्शनल मूव नहीं था। सारा दिन सेंसेक्स उसी पिछले डे की, जो आपका प्रीवियस डे था, उसी रेंज के अंदर साइडवेज घूमता रहा। चलिए इसके चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो निफ्टी के चार्ट की तरह सेंसेक्स का चार्ट भी आपका वीक है। तो यहाँ पे आपका वही नीचे की तरफ 80,000 के आसपास आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप जोन की बात करो तो 80,000 टू 79,800 जो आपका ये एरिया है, यहाँ कहीं पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चांसेस हैं कि यहाँ से आपका सेंसेक्स दोबारा से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। इससे नीचे आता है, ब्रेक करता है इन लेवल्स को, तो नीचे आपको बताया था सीधा 78,000 तक आपका सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का डेली चार्ट कैसा दिखता है? सो डेली चार्ट के ऊपर जाके आप देखोगे तो सेंसेक्स का डेली चार्ट भी निफ्टी के चार्ट की तरह वीक ही है,
क्योंकि आज भी इसने एक नया लो बनाया है। सो साइन है वीकनेस के, ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ के अभी कोई भी सिग्नल नहीं है। चांसेस हैं कि उसी लेवल के आसपास से 80,000 और 79,800 के लेवल के आसपास से सेंसेक्स दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे। नहीं करता है तो नीचे की तरफ आता है तो वही सेम लेवल 78,000 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स का। हो सकता है कि आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा सपोर्ट ले सकता है सेंसेक्स आपका इन लेवल्स के आसपास, जो कि आपके बनते हैं 78,500। तो 78,500 एंड उसको भी नीचे की तरफ तोड़ता है तो 78,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर सेंसेक्स इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं एंड देखते हैं। देखिए, इंट्राडे में अगर आपका सेंसेक्स कल यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ चलेगा तो ऊपर की तरफ सबसे पहले तो हमें देखना है 80,500 इस लेवल को ब्रेक कर पाता है या नहीं। बिल्कुल छोटा सा टारगेट है एंड इसको ही ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो पहले हमने बड़ा टारगेट रखा था कल आपका 80,900 के आसपास का। इतना बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं हम, अगला टारगेट अपना रखेंगे सिंपल सा 80,600। आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। मीन्स अगर आपका सेंसेक्स यहाँ से चालू होकर ऊपर की तरफ जाता है, सबसे पहले चांसेस हैं 80,500। यहाँ पर इस लेवल को आपको देखना है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैक्सिमम 80,600 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे नीचे की तरफ गिरता है सेंसेक्स, सो नीचे की तरफ आपका वही 80,000 के आसपास जो आपका सपोर्ट बनता है, यहाँ पे आपका सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। सेंसेक्स के कौन से लेवल्स बनते हैं आपके, नीचे की तरफ 80,000, ऊपर की तरफ सबसे पहले देखना है 80,500, उसको भी ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो 80,600 तक आपका सेंसेक्स इंट्राडे के अंदर जाता हुआ दिख सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का क्या हाल है। सो बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी की तरह सारा दिन साइडवेज ही था। वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसी दिखती है। देखिए, एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली चार्ट आपका दोनों से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपका नीव लो नहीं बन रहा है। यहाँ पे मार्केट दिखा रही है कि नीचे की तरफ जो आपको लेवल बन रहा था 54,000, इस लेवल के आसपास आपका सपोर्ट है। सो निफ्टी इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकती है एंड चांसेस हैं यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। लेकिन वही नीचे की तरफ तोड़ती है तो नीचे की तरफ आपको सीधा बताया है 52,000। ये लेवल्स आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसके डेली चार्ट के ऊपर जाके देखें कि क्या कहानी है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। सो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स आपकी बैंक निफ्टी हल्की सी स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ दिखा रही है एंड बता रही है कि नीचे की तरफ जो आपका 54,000 जो यहाँ का है 54,000 टू 53,500 जो ये लेवल है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो डोजी है एंड ऊपर की बेशक रेड कैंडल है लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग दी है उस कैंडल ने। सो चांसेस हैं कि यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ आपकी बैंक निफ्टी आपको जाती हुई दिख सकती है। डेली चार्ट के ऊपर भी नीचे आएगी तो नीचे आपका सीधा बनता है अगला सपोर्ट 52,000। यहाँ तक आपके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। इंट्राडे लेवल्स की बात करें, इंट्राडे में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर एंड इंट्राडे लेवल्स को देखते हैं। देखिए, इंट्राडे में अगर आपकी बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर की तरफ का वही हम बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट हो सकता है 54,850। इन लेवल्स तक आपकी बैंक निफ्टी आपको जाती हुई दिख सकती है। वहीं पे नीचे आएगी तो नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा, वो होगा ये 54,400 जो आपका ये वाला लेवल है। यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है। सॉरी, 54,450, 400 आपका बिल्कुल नीचे हो जाता है तो 54,450 आपका नीचे का टारगेट बनता है एंड ऊपर का बनता है आपको 54,850। यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी आपको जाती हुई दिख सकती है। तो हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, नीचे का बनता है आपका बैंक निफ्टी में 54,450, ऊपर का 54,850। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स के कौन से लेवल्स थे आपके लिए कल के, सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ऊपर का लेवल बनता था आपका, सबसे पहले देखना था 80,500, इसको फर्दर ब्रेक करता है तो 80,600। नीचे की तरफ आपका सीधा 80,000 के आसपास इंट्राडे के अंदर देखने को मिल जाएगा।
निफ्टी के अंदर चलेंगे तो निफ्टी के सिंपल से लेवल थे, ऊपर की तरफ आएगा तो 24,750, नीचे की तरफ जाएगा तो 24,500। ये लेवल्स आपको कल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि मार्केट को लेके आपकी राय क्या है। कल आपकी मार्केट बुलिश हो सकती है, बेयरिश हो सकती है, या वही आज की तरह साइडवेज रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।